दूसरों को सुख पहुंचावें। कैसे हो सकता है? बोले भगवद आश्रय लेकर भक्ति करो। भक्ति का स्वरूप क्या है? अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भगवान नाम जप करना। अगर हमारे हृदय में नाम जप की भावना दृढ़ हो जाए तो फल रूपत्वात्, समस्त साधनों का फल मुझे मिल गया, ये बात बैठा लीजिए। चाहे जितने साधन हैं आप उनको करेंगे, उसमें अहम पुष्ट होता है, ये सूक्ष्म बात है। इसीलिए कल की चर्चा में बताया गया था, ना हम वेदैर न तपसा न दानेन न चेज्जया शक्य एवं विधो दृष्टुम दृष्टवा न शिमाम्य था। स्वयं भगवान कह रहे हैं कि मैं वेदों के स्वाध्याय से, तपस्या से, बड़े बड़े दान से, बड़ी बड़ी यज्ञों से मैं पकड़ में नहीं आता हूं। मेरा साक्षात्कार कराने की सामर्थ्य इनमें नहीं है। भक्त्या त्वनन्या शक्य अहम एवं विधो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परंतप। हे परम तप अर्जुन, एकमात्र अनन्य भक्ति के द्वारा मैं ज्ञातुम जानने में आता हूं, दृष्टुम मेरा दर्शन पा सकता है, तत्वेन प्रवेष्टुम वो मेरे में समा जाएगा, अर्थात मोक्ष जो चाहे सब प्राप्त हो जाएगा। अनन्य भक्ति फल रूपत्वात्, ये फल रूप है। यदि आपको दो बात समझ में आ गई, मैं प्रियालाल की शरण में हूं, हमारे माई श्यामाजू को राज, और दूसरी बात वृंदावन में हो या बाहर हो, यदि नाम चल रहा है तो आप निश्चिंत हो जाओ। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुनाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मख नाना जहां लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। परम ज्ञान समुद्र भगवान शंकर कह रहे हैं तीर्थ अवगाहन और साधन समुदाय अर्थात बहुत सी साधनाएं, योग विराग ज्ञान, नाना प्रकार के कर्म धर्म व्रत संयम दम और मंत्रानुष्ठान तपस्या यज्ञ, ये जितना कुछ है इन सब का फल है भगवान की भक्ति आ जाना। भक्ति का स्वरूप तदर्पिता खिलाचारिता तद स्मरणेन परम व्याकुलते, समस्त आचरण भगवान को अर्पित हमारे वो स्वामी और नाम जप। ईश्वरस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् दैन्य प्रियत्वाच्च। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं यद्यपि भगवान सबको प्यार करते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, पर हमारे प्रभु को अभिमान से द्वेष है और दैन्य से प्रिय भाव है। कर्मकांड ज्ञान योग इन मार्ग के साधकों में अपने बल का भाव होता है। इनमें साधन का अभिमान होने के बहुत बहुत चांस हैं। मैं तपस्वी, मैं मौनी, मैं व्रता अनुष्ठान करने वाला, मैं ज्ञानी, मैं योगी, मैं भगवान का नाम दर्पहारी है, अर्थात अहंकार का नाश करना यह भगवान का स्वभाव है। भगवान का किसी में द्वेष नहीं, किसी में राग नहीं, सबके लिए वो समान प्यार करते हैं। हां, अभिमानी को नहीं। अगर अभिमान आ गया है तो भगवान दंड के द्वारा उस अभिमान का नाश कर देते, कोई भी हो। अभिमानी के प्रति भगवान की द्वेष लीला प्रारंभ हो जाती है और दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं। दीन के हाथ भगवान बिक जाते हैं और अभिमानी के साथ द्वेष लीला प्रारंभ कर देते हैं। यद्यपि वो दीन बंधु हैं, अशरण शरण हैं, पर अभिमान किसी के हृदय में आ जाए तो सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखें काऊ
संस्कृत मूल शूल प्रद नाना, सकल शोक दायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी। भगवान का स्वभाव है कि किसी के अहंकार को रखने असहनीय है। अगर कोई अहंकारी है तो भगवान को पसंद नहीं है, अंतिम विनाश ही होगा परिणाम। अब वो अगर भक्त है और अहंकार है तो बड़ी कड़वी लीला होगी उसके साथ, बड़ी कड़वी लीला होगी। जैसे देवर्षि नारदास जी के उदाहरण आते हैं। भक्त में भी अहंकार अगर आ जाए भक्त का कि मैं अमुक साधन करने वाला, मैं जितेंद्रिय, मैं ऐसा, ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बहुत सूक्ष्म विषय है। अगर साधन बन रहा है और ये मन में आ रहा है कि कोई जान जाए तो अहंकार ही है अंदर से। साधन को छुपाया जाता है, अपने भजन को, अपने भजन मार्ग को छपाया नहीं जाता है। ये मार्ग छुपाने का अंदर से, जब आप छुपाओगे भगवान प्रकाशित कर देंगे, वो बात अलग होती है। लेकिन अपने प्रकाशित होना चाहे तो फिर अहंकार पुष्ट होता है। और यही संस्कृति चक्र का मूल है जो हमको बार बार जन्म मरण चक्र में फैला। तो भगवान कृपा करके अपने जनों के अहंकार का नाश करते हैं। अगर थोड़ा भी कोई गुणाभिमान आ जाए तो डर जाना, कोई बहुत ही कड़वी लीला हो जाएगी आपके साथ। प्रभु के चरणों में तुरंत सामने गिरो और प्रार्थना करो, प्रभु ये अहंकार आ रहा है, हे नाथ इसका समन कर दो, तो थोड़ा मीठी लीला से शांत हो जाएगा। और अगर झूमे दूसरों पे दोष दर्शन, हमारे प्रभु को पसंद नहीं आएगा। इसलिए भगवान यहां देवर्षि नारद जी कह रहे, अभिमान से द्वेष सा करते हैं और अमानी दैन्य भक्त के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। जिसके हृदय में यह भाव रहता है, सर्व साधन हीनस्य पराधीनस्य सर्वथा, पाप पीनस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम। प्रभु मैं तो समस्त साधनों से हीन हूं। यदि हमसे कोई साधन बन रहा है तो गुरु कृपा से बन रहा है। हे हरि आपकी कृपा से बन रहा है। प्रभु आप अगर कृपा न करें तो मैं तो काम क्रोध मोह मद के अधीन ही था। अगर इनसे निकल पा रहा हूं तो आपकी कृपा से। वो अपना पुरुषार्थ नहीं देखता, नहीं तो अहम आ जाएगा। और सच्ची बात है, आज तक कोई विकारों से पूर्ण रूप से निर्विकार हुआ है तो केवल कृपा से, गुरु कृपा से, हरिजू की कृपा से। प्रभु मैं तो बिल्कुल असमर्थ हूं, मेरे में अगर कोई सामर्थ्य है तो हे कृष्ण आप हैं मेरी सामर्थ्य। तभी अपने लोग कहते हैं कि हमारे साधन भी श्यामा श्याम है और हमारे साध्य भी श्यामा श्याम है। जिसके हृदय में ये बात रहती है कि मैं अधम हूं, लेकिन जो कुछ साधन बन रहा है या जो कुछ परम पवित्रता है, सच्ची बात ये तो केवल गुरुदेव की कृपा से है। अगर हम में होता तो हम पहले सुधार न कर लेते, लेकिन नहीं, जब संत मिले, गुरुदेव मिले, शास्त्र मिले, भगवत कृपा हुई, तो आप कृपा को क्यों नहीं देखते हैं? आप अगर ये देखते हैं कि मैंने ऐसा किया, फिर ठीक नहीं है, बहुत भ्रम हो जाता है। सृष्टि में आपको कोई भगत मानेगा, कोई गुणवान मानेगा, कोई व्यक्ति मानेगा। हमारे श्री जी की कृपा से हम आपको आराध्य देव मान रहे हैं। अगर कहीं चूक भी होगी तो वही संभालेंगे। सर्वानुवस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। पर जब आप प्रश्न कर रहे हो तो हमें स्वांग उत्तर देने का करना है। अब आप उसमें सावधान हो जाइए। देखो, अगर अभिमान करोगे तो वास्तविक नहीं भगवत प्राप्ति कर पाओगे। अगर दैन्य हो जाओगे तो तुम ब्रह्मबोध भी कर लोगे, भगवत प्राप्ति भी कर लोगे। आपका जन्म ही हुआ है इसीलिए। दीनता के अभाव में स्थिति का ढोंग होने लगता है। महापुरुषों की बातें समझो। दैन्यता के अभाव में स्थिति का ढोंग, शास्त्रों में लिखी स्थिति, वो हम वाणी से बोलने लगते हैं, जिससे मनुष्य की आंतरिक वृत्ति, ध्यान दीजिए, मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, भोगों में फंस जाती है। चले थे ब्रह्मबोध या भगवत प्राप्ति की बात, और आ कहां गए? क्यों? क्योंकि वास्तविक दैन्यता का अभाव है, अर्थात गुरु आश्रय, भगवत आश्रय का अभाव है। और स्थितियों की बात पढ़कर हम बोल रहे, लेकिन स्थिति कहां है? बोले मान में, प्रतिष्ठा में, धन में, वैभव में,
वो अभावग्रस्त दंभ करने लगता है। अभावग्रस्त न ब्रह्म भाव है न भगवत भाव है, उसका नाटक होने लगता है। जो दीन होता है वो निराभिमानी होता है, अहंकार शून्य होता है, तो बड़े से बड़े पद स्थिति उसके हृदय में ये कभी नहीं आता कि मैं ऐसी स्थिति वाला हूं, मेरे में ये गुण है, मैं ऐसा कर सकता हूं। जब तक ये है तब तक कोई स्थिति नहीं, और जहां ये गया तो स्थिति आ गई। अर्थात जब अहंकार करने योग्य स्थिति आती तो अहंकार नहीं रहता, और जब तक वो अहंकार करने योग्य स्थिति नहीं आती तब तक अहंकार रहता है। बात समझने की है। बड़े से बड़े पद आंतरिक अध्यात्म उन्नति होने पर वो ऐसे ही रहता है। जब हरिवंश महाप्रभु कह रहे क्वा हम तुच्छा परम अधमा, जब हनुमान जी कह रहे हैं असमय अधम सखा सुन, जब सबरी जी कह रहे हैं अधम ते अधम अधम तिनारी तिनमा में मति मंद अघारी, तो अपने लोग क्या हैं भाई? अपने लोग 2-4 महीने ठीक से चल लिए तो गर्व हो जाता है जितेंद्री, और बड़े संयमी हो बहुत ऐसा, और वो तो ऐसा नहीं है। ये सब माया है, ये सब अज्ञान है, अभी ज्ञान नहीं हुआ। भगवत कृपा पात्र में दैन्यता बढ़ती, उसके अंदर ये आता ही नहीं कि मैं इस योग्य हूं, ऐसा नहीं आता है। और बहुत ऊंची योग्यता होती है, ये भगवान की कृपा से होती है। बड़ा आश्चर्य होता है जब महान भक्तों से एकदम दैन्य सरल, एकदम सरल सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, संत सरल चित जगत हित, ऐसा उनका एकदम चित्त सरल हो जाता है। अहंकार रूपी कठोरता नहीं रहती है। भगवान बहुत प्यार करते हैं दैन्य को, पर ये दैन्यता बिना महापुरुषों के संग के नहीं आती। अभिमान का पूरा भूत उतरे बिना ये दैन्यता का प्रादुर्भाव नहीं होता। वर्ण का, जाति का, धन का, मान का, विद्या का, साधना का, स्वाध्याय का, बहुत तरह का ये भूत होता है अभिमान का। ये अभिमान कर्तापन अहंकार स्वरूप में बैठा रहता है और दैन्यता का भी नाटक कर लेता है। ये अहंकार का भूत दैन्यता के भी नाटक कर लेता है। वो दंभ पूर्वक दूसरों के सामने दैन्य बना रहेगा, परंतु इसकी पहचान तब होगी जब तुम्हारा अपमान और निंदा हो और तुम दैन्य बने रहो। मैं ऐसा ही नीच अधम हूं, बहुत कृपा प्रभु, देखो गवाही भी मिल गया, पतित पावन दीन बंधु हम पे कृपा करो, मैं बहुत नीच हूं, तब दैन्यता मानी जाएगी। वो श्री रंगनाथ जी के आचार्य की महिमा प्रकाशित हुई तो एक कश्मीर से बड़े विद्वान आए। उनका भाव था कि जब नवीन संस्कृत के श्लोक रचकर इनकी कीर्ति गाएंगे तो ये कुछ ना कुछ प्रसन्न होकर देंगे। तो सभा में बैठे हुए थे तो आए कश्मीर के पंडित और नवीन श्लोकों की रचना करके उनका यश गाने लगे। वो ऐसे उनकी भ्रकुट चढ़ गई, ग्रीवा नीची हुई, सीधे रंगनाथ जी के मंदिर में चले गए। उनको लगा हम कश्मीर से आए, इनके श्लोक बनाकर गा रहे, हमारी तरफ देखा भी नहीं। अब वृंदावन में तो रुकना ही था, रात्रि भर रुके। सुबह उसी गली से निकल रहे थे तो प्रार्थना कर रहे थे वो आचार्य चरण ठाकुर जी के सामने कि मैं बहुत पापी हूं, नीच हूं, प्रभु आप करुणा करके स्वीकार करो। तो बहुत विद्वान थे, उन्होंने तत्काल श्लोक की रचना की और कहा हाँ ये पापी है, नीच है। ऐसे जब वो बाहर निकले देखा उनको, और अंदर गए, रंगनाथ जी का विशाल हार जो करोड़ों रुपए का लाए और उनको दिया। उनको होश उड़ गए कि है क्या ये, कल प्रशंसा कर रहे थे तो देखा भी नहीं, आज निंदा की तो हार दिया। और वो फिर गए प्रभु के पास, का प्रभु ये विद्वान है, ब्राह्मण है, गवाही मिल गई ना, अब तो स्वीकार कर लो नाथ, और रोने लगे। ये दैन्यता, इसे असली दैन्यता कहते हैं। कभी कभी अहंकार मान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े मान के त्याग का नाटक कर देता है, ये बहुत बड़ा विचित्र अहंकार होता है। अपने सामने हीन स्थिति के पुरुष के द्वारा किए हुए अपमान को, निंदा को सहना ही नहीं, वरम उसे सत्य मान करके प्रसन्न हो जाना कि मैं ऐसा ही हूं, बहुत कठिन बात। अच्छा, श्री जी लीला भी करती हैं। आप हो, आप आ रहे हो तो आपकी परीक्षा के लिए कहीं कोई ऐसी लीला हो सकती है कि नहीं जाना आपको, अब उसमें अपमान का बोध होना नहीं। बड़ाई इसी बात में है, शत्रु मित्र समझान मान मान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि। यह जो कृपा हरिवंश की, हमारे परमार्थ पथ में अगर कोई हमको कहीं रोक देता है, हम वहीं बैठ जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं। अगर हमें कहीं रोका जाता है
तो हमें रोना आना चाहिए, हमें व्याकुलता आनी चाहिए, अपमान का बोध नहीं होना चाहिए। अपमान होता है अज्ञानी जनों के द्वारा। भगवान का विधान हमें उच्च अवस्था को प्रदान करने के लिए ऐसी कभी लीला, ये अपमान शब्द भक्ति मार्ग में नहीं होना चाहिए। देखो यहां कह रहे हैं अपने से हीन पुरुष, अच्छा यहां तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं सम्मानम कलयाति घोर गरलम नीचापमानम सुधा। नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान लगना चाहिए। आहा, बहुत अभिमान का फुलरा चढ़ रहा था, आज भगवान ने कृपा करके ये विष उतार दिया, अपमान करवा दिया, मानो भगवान ने अमृत दे। नीचापमानम सुधा, सुधा माने अमृत। भैया ये अमृत कोई नहीं पीना चाहता, सम्मान रूपी विष सब पीना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि भगवान को अभिमान से द्वेष है तो लीला करेंगे। अब हमें तो पता नहीं, बाहर अगर कोई ठसक लेके, कोई अभिमान लेके, कोई पद का भाव लेके, तो हमें पता नहीं लाडली जो आपके साथ क्या लीला करेंगी। हाँ, हमारे सामने जहां तक होगा, हमारा जहां तक अधिकार है वहां तक दैन्य है, आपका पलकों से स्वागत होगा। लेकिन लाडली जो आपको कौन सा नता उतारना चाहती हो तो श्री जी जाने। जो सदैव अपने में दैन्य भाव रखता है, बहुत ध्यान देना, उसकी उन्नति में देर नहीं लगती, बस बात ये समझ लो। तभी लोगों को आश्चर्य होता है ऐसा कैसे। गली में पड़ा हुआ एक लोहा सबके पैरों की ठोकर खा रहा था, पारस मणि ने कृपा करके स्पर्श कर दिया, सोना बन गया। बस पारस मणि छू गई, ये किसी ने नहीं देखा। लोहा सोना कैसे हो सकता है? ये पारस मणि। पारस गुण अवगुण नहीं चितवत, कंचन करत खरो, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना धरो। अगर हमारा हृदय प्रभु के प्रति दैन्य होकर समर्पित हो जाए तो जो महापुरुषों की स्थिति वो क्षण में प्रकाशित कर दें। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम। देर हो रही है तो अहंकार के कारण हो रही, कोई हम है, वो चाहे साधना का ही क्यों न हो। हितजू महाराज कहते सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। साधना की जाती है साधनों का त्याग करने के लिए, अध्यात्म उन्नति होती कृपा से, गुरु कृपा से, हरि कृपा से, इसलिए अहंकार नहीं रहता भक्तों में। तस्या ज्ञानमेव साधन मित्येके। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की प्राप्ति के लिए इतना ज्ञान तो होना ही चाहिए कि मैं किसकी आराधना कर रहा हूं। जैसे एक बार हितधाम में एक भगत जी आए थे, तो उनका प्रियालाल तो बहुत सुकुमार हैं, कोई अस्त्र शस्त्र तो है नहीं। तो हमारे जब भय का अवसर आता है तो हम नाम लिए कहीं कि इनकी उपासना कर सकते हैं। तो हंसी आई। आप प्रियालाल को इतना ही देखते हो कि वो नील कमल लिए हैं, वो बंसी लिए हैं, बस इतना ही जान पाए हो अपने प्रभु को। अरे सुदर्शन चक्र प्यारी जी के चरण चिन्हों में है, अंकुश वज्र ध्वजा जो भगवान नारायण के हाथ में, श्री कृष्ण के कर कमल